लोग बच्चे स्ट्रेट लाइन मोशन के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में 2-4 न्यूमेरिकल्स हमने कराए थे। चलो आगे के देखो बच्चे, टाइम ना ख़राब हो इसलिए पहले से न्यूमेरिकल्स लिखवा लिए गए हैं ताकि आपका और हमारा टाइम, दोनों लोगों का टाइम बचे और जल्दी जल्दी कम टाइम में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हो पाएँ। ये न्यूमेरिकल हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं, आपको ज़रूरत हो तो फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए आप। द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है 18t प्लस 15t²। ओके, मीटर में है। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन बताओ। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन बच्चे देख लो। d/dt ऑफ t की पावर n का फॉर्मूला होता है nt की पावर n-1, यानी पावर सामने आ जाती है, पावर पहले आ जाती है और एक कम हो जाती है बची हुई में। जैसे d/dt ऑफ t², पावर सामने, t की पावर 2-1 तो 1, चलो लिख देते तो 2t। d/dt ऑफ t³, चलो ऐसे बताओ कितना आएगा 3t²। d/dt ऑफ t 1 आएगा, दिख रहा है आपको। और d/dt ऑफ कोई ऐसी चीज़ जो कांस्टेंट हो, हर वो चीज़ बेटा कांस्टेंट इसमें t नहीं है। क्यों? t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, पता लगा जिसको कर रहे हो उसमें t है ही नहीं, तो वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमेशा बच्चे 0 होता है। तो बस आपको इतने ही यूज़ में आएंगे और इससे ज़्यादा अगर यूज़ होगा डिफ्रेंशिएशन का तो हम उसको भी बताते रहेंगे। ये फॉर्मूले हैं, आप इसको देखिए, नोट करते रहिए फॉर्मूले, और न्यूमेरिकल्स भी नोट करिए, पहले समझ लो। खैर देखो, तो एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस की तरफ मोशन करे जा रहा है। ठीक है, देखो पूछ क्या रहा है, द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसको बेटा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dx/dt 18 d/dt ऑफ t और प्लस 15 d/dt ऑफ t²। आपको मालूम है dx/dt वेलोसिटी है 18, ये तो 1 आ जाएगा, प्लस पावर पहले आ जाएगी और एक कम। आप डायरेक्ट भी यूज़ करना सीखें, ये 30t आएगा। तो लेकिन ये वेलोसिटी बच्चे किस टाइम पर पूछ रहा है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछ रहा है, तो पुट t इज इक्वल टू 2, तो वेलोसिटी आ जाएगा 18 प्लस ये तो 60 आ जाएगा बेटा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 878 मीटर पर सेकेंड। चलो अच्छी बात है। दूसरा देखिए बच्चे, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आसान है, कोई डिफिकल्ट थोड़ी। देखो बच्चे, t इज इक्वल टू, मान लो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर है। अब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पर है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच बच्चे डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हुआ? डेल्टा x हुआ x2 माइनस x1। टाइम इंटरवल कितना लगा? डेल्टा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देखो यहाँ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ t इज इक्वल टू 2, यहाँ t इज इक्वल टू 3, तो टाइम इंटरवल हुआ 1 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप x2 निकाल लें। ये x2 कैसे आएगा बच्चे? t इज इक्वल टू 3 इसमें डाल दो, x2 आ जाएगा। तो 18 प्लस 15, 18t एक्चुअली, तो 18t यानी 3 प्लस 15 और 3 3 is 9, तो ये कितना आ जाएगा? 54 प्लस 135 981 मीटर। x2 आ गया 189 मीटर। और t इज इक्वल टू 2 पर ये x1 डिस्टेंस पर है, तो बच्चे t इज इक्वल टू 2 इसमें डाल दो, 18 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 2 स्क्वायर। तो x1 बेटा आ जाएगा 36 प्लस 60, दिख रहा होगा आपको। तो x1 इज इक्वल टू 96 मीटर। तो एवरेज स्पीड
बेटा आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। फिर से समझ लो, डेल्टा एक्स कितना, इतना x2 इतना x1, तो डेल्टा एक्स x2 माइनस x1 कितना 189 माइनस 96 अपॉन डेल्टा टी बेटा कितना 3 सेकेंड 2 सेकेंड, तो डेल्टा टी 1 सेकेंड। ये आ जाएगा बच्चे एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, चलो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देख लीजिए। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का बहुत आसान था, बस आप देख लीजिए। तो थर्ड पार्ट फटाफट आप समझिए। वेलोसिटी बच्चे क्या आ चुका है अपने से 18 प्लस 30t, देख लीजिए वेलोसिटी अपने से आ चुका है 18 प्लस 30t। तो अगर इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो dv/dt बच्चे, इसमें तो t है ही नहीं, अभी मैंने बताया था t अगर ना हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0 प्लस 30 d/dt t का। तो dv/dt आप जानते हो ये एक्सेलरेशन है 30, ये dt/dt 1, तो एक्सेलरेशन बच्चे कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके आप देख सकते हैं तीनों पार्ट कितने ज़्यादा आसान थे। ठीक है, समझ लो। उसके बाद बच्चे इन क्वेश्चंस को नोट भी कर लेना और सॉल्यूशन भी आप कागज समझ के अपने आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन इस चार्ट का। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज, तो थर्ड क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट x जो पार्टिकल का है वो 4t² माइनस 15t प्लस 25, ओके ऐसा है। फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। ओह चलो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लो, पहले dx/dt देख लो बेटा। हाँ, तो t स्क्वायर का हमने कहा था आप डायरेक्ट यूज़ करो, t स्क्वायर का 2t होगा ना, माइनस 15 t का डिफ्रेंशिएशन 1, इसमें तो t है ही नहीं 0। अच्छा dx/dt बच्चे क्या होता है वेलोसिटी 8t माइनस 15, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। अगर बच्चे हम फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो dv/dt इज इक्वल टू 8, t का तो 1 माइनस 0, ये एक्सेलरेशन है 8, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जो पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में आप देखिए, कह रहा है एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पर आपको सब कुछ बताना है। तो एट t इज इक्वल टू 0, ज़रा गौर से देखिए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो पोजीशन बेटा क्या है एट t इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो, t इज इक्वल टू 0 डाल दो तो ये आ जाएगा 25 मीटर। ठीक है, दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर सेकेंड में देखो t इज इक्वल टू 0 डाल दो तो वेलोसिटी बच्चे क्या आ जाएगी माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन तो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो तो बेटा कांस्टेंट है। शुरुआत t इज इक्वल टू 0 पर, चाहे 2 पर चाहे 3 पर, वो 8 ही रहेगा। ठीक है, और देखो बच्चे नेक्स्ट पार्ट में व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0, कह रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी कब 0 होगी। तो पुट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इक्वेशन नंबर सेकेंड में हमसे आ चुकी है 8t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे देख लो कितने टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी, तो 15/8 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 होगी। नेक्स्ट पार्ट क्या और भी कुछ है, चलिए, कैन वीकेंड द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन। हाँ जी, तो ये तो है, कह रहा है क्या आप इस पार्टिकल के मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मान रहे हैं? क्यों नहीं, ये एक्सेलरेशन तो इसमें कांस्टेंट है ही है बेटा। क्यों, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे वेलोसिटी देखो, t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कुछ और है, t इज इक्वल टू 0 डालो, देखो माइनस 15 आएगी। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कुछ और है, t इज इक्वल टू 2 पर कुछ और, t इज इक्वल टू 3 पर कुछ और। तो वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, बट एक्सेलरेशन में तो t है ही नहीं, t इज इक्वल टू 1 2 3 0 कुछ नहीं, वो तो 8 ही रहेगा। तो जी हाँ, इस तरह के मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट
चार्ट के क्वेश्चंस देखते हैं, बच्चों ने लिखा है, आप फटाफट देख लीजिए। आपका टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, इसकी पूरी कोशिश करी गई है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन 2t² + 5 cm/s. Okay, find change in velocity of the particle during the time interval t1 = 2 and t2 = 4। तो बड़ा आसान है भाई, ठीक है। चलो तो फर्स्ट पार्ट देखिए, एट t1 = 2 सेकेंड, वेलोसिटी को v1 कह लीजिए, और एट t2 = 4 सेकेंड, वेलोसिटी को v2 कह लीजिए। तो t1 = 2 सेकेंड इसमें डालो बेटा, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2² + 5 कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 13 cm/s। और 4 सेकेंड डालो तो 2, ये 16 + 5 तो 37 cm/s। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा, देखो, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v is equal to v2 minus v1, 37 minus 13 that means 24 cm/s। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन तो जानते हो भाई साहब, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा v कितना, 24 निकाल ही चुके हो। डेल्टा t कितना, 2 सेकेंड, 12 cm/s²। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन एट t2 = 4 सेकेंड। ये भाई थोड़ा सा थर्ड पार्ट आप देखिए, तो वेलोसिटी कितनी दी थी, 2t² + 5। अगर बेटा हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो dv/dt कितना आ रहा है, देखो 2, ये तो आ जाएगा 2t, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो 0, कुछ नहीं मीन्स t नहीं। देखो बेटा dv/dt आप जानते हो, एक्सेलरेशन इसी को कहते हैं, ये 4t। क्या कह रहा है, नहीं, द इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन एट t2 = 4, तो इसमें पुट t = 4 सेकेंड आप रख देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 16 cm/s²। तो ये सारे आंसर देख रहे हैं आप, फटाफट आते चले गए हैं। आसान सा न्यूमेरिकल्स था, हाँ ये सब के सब आसान है, आप बस समझ सकें इनको। देखिए और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, the distance x of a particle moving in one dimension under the action of constant force is related to time t by the equation, कहानी बहुत लिखता है, √x + 3। ओके, अच्छा, x मीटर में है, t सेकेंड में। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी 0 जब हो तो वेलोसिटी के लिए तो बेटा हमको dx/dt करना चाहिए, लेकिन x निकाल लो। चलो देखो अच्छा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से √x बेटा क्या आएगा, नहीं √x क्या आएगा, देखो t - 3 है, तो स्क्वायरिंग कर दो तो x = इधर तो t - 3 का होल स्क्वायर, यानी t² - 6t + 9, हमने होल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करा है। अब अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx/dt = 2t - 6 × 1 + 0। ये अब हमने डायरेक्ट यूज़ करना शुरू कर दिया है। t² में पावर पहले एक कम 2t रहेगा, t का डिफ्रेंशिएशन 1 ही होता है, और उसमें t है ही नहीं, कांस्टेंट है तो 0। ये बच्चे वेलोसिटी है तो 2t - 6। ओके, अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो इसकी वेलोसिटी को 0 करो ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वेलोसिटी की जगह 0 रखो तो 2t - 6, नहीं तो t = आ गया 3 सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी बच्चे t = 3 सेकेंड पर 0 होगी, और फिर आप यहाँ से या नीचे वाली इक्वेशन से
पुट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर आप रख दोगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। यानी जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तब इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रखा होगा, 0। तो आसान था, आपने आराम से इसको समझ लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए इस चार्ट का, लास्ट क्वेश्चन इस चार्ट का ज़रा देखिए। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज गिवन बाई a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट गिवन है, t टाइम सेकेंड में है, ठीक है। इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग u कहते हैं वो 2 मीटर पर सेकेंड दी है। इनिशियल वेलोसिटी का हमेशा मतलब होता है एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, बट इन तीनों में ये सबसे अच्छा है, डिफ़िकल्ट नहीं, इन तीनों में कंपैरेटिवली सबसे अच्छा है। चलो बच्चे, एक्सेलरेशन तो दिया है आपका, तो एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, dv बाई डी टी, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। तो dv बेटा क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर डी टी प्लस 2t डी टी प्लस 2 dt। बात को समझो, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम dv बाई डी टी आराम से लिख सकते हैं भाई। अब अगर हम इंटीग्रेट कर दें बच्चे, तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 2 है, तो इधर dt यानी इधर टाइम की लिमिट, t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है, 2। चलो, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 2 है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, ये तो हमको मालूम नहीं। देखो, इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं, तो ध्यान दो। dv इंटीग्रेशन v होगा, लिमिट 2 से v इज इक्वल टू 3। इसमें उल्टा होता है डिफ्रेंसिएशन का, पावर एक बढ़ जाती है अपॉन 3, लिमिट 0 से 2 पावर 1 है ना बेटा, पावर एक 1 है ना, तो एक बढ़ जाएगी, तो 2/2 लिमिट 0 से 2 प्लस 2 dt इंटीग्रेशन t। ओके, देखो अपर लिमिट -2, लोअर लिमिट इज इक्वल टू, हाँ t की जगह अपर लिमिट तो 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, बकवास है 0, हाँ 2 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो देखो, तो v माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो 8 प्लस 4 प्लस 4, v इज इक्वल टू, आराम से आंसर आपसे मैच कर रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये असाइनमेंट भी आपको बड़ा इजी लगा होगा। ज़रा नेक्स्ट असाइनमेंट भी देख लीजिए, नेक्स्ट चार्ट भी आप देख सकते हैं आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ब्लर्ड हो गया है, 2-3 दिन पहले से बच्चों ने लिखा था, टाइम नहीं मिला, तो चलिए हम पढ़ देंगे क्वेश्चन। बच्चे हमने अच्छे बच्चों ने लिखे हैं, तो वो आप क्वेश्चन ये एक भी स्लिप ना करे, समझना भी है और देखना भी है। आकार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फ़ा, एट कांस्टेंट रेट अल्फ़ा, ये बेटा अल्फ़ा लिखा है। चलो, फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीएसेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा, अच्छी बात है। टू कम टू रेस्ट इफ़ द टोटल टाइम इज t सेकेंड, अच्छा। चलो, calculate the maximum velocity attained by the car and the total distance traveled by the car in terms of alpha, beta and t। अच्छा क्वेश्चन है,
डिफ़िकल्ट कतई नहीं है, आप डरा ना करें क्वेश्चन को देखकर। ये वही है बच्चे, नहीं आप कार या स्कूटर पर बैठे हो, घर से निकाला तो कार या स्कूटर रुका हुआ है, अब आपको खैराबाद जाना है, चलाना स्टार्ट किया तो शुरुआत में रुका था ना, नहीं तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई मतलब एक्सेलरेट कर रहे हो आप स्कूटर या कार को, और फिर रास्ते में कभी मैक्सिमम हुआ, फिर जहाँ रुकना उसके थोड़ी देर पहले ही ब्रेक लगाना शुरू कर देते हो, ठीक है, फाइनली वो रुक गई। तो यही तो क्वेश्चन में दिया है, देखो देख लो तुम, ये आपका घर है ए पॉइंट पर, ये खैराबाद है बी पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साफ साफ लिखा है फ्रॉम रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मान लो ये रास्ते के सी पॉइंट पर, चलो ठीक है, तो एट कांस्टेंट रेट यहाँ एक्सेलरेशन जो दिया है बच्चे वो अल्फा दिया है, यहाँ पर वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम v। अब जैसे यहाँ तक तो सब ठीक रहा, यहाँ तक तो सब ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसके 0 है, यहाँ तक तो सब बिल्कुल फिट, नहीं यहाँ के बाद आपने ब्रेक लगाना शुरू करा तो रिटार्डेशन ये माइनस बीटा, आपने ब्रेक लगाना शुरू करा, नहीं, और फाइनल वेलोसिटी फिर से क्या हो गई 0। बताया तो आप अपने घर से निकलते हो, कहीं स्कूल तक जाते हो, कॉलेज तक जाते हो, तो घर से जब बाइक आपकी खड़ी थी तो रेस्ट में थी, और स्टार्ट किया तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हो और स्कूल तक पहुँचते ब्रेक लगा के फिर रोक देते हो। तो वही है बच्चे टोटल टाइम, इसमें टाइम मान लो t1 लगा, इसमें टाइम कितना लगा t2 लगा, एंड टोटल डिस्टेंस ये मान लो डिस्टेंस s1 कवर करी और इसमें डिस्टेंस s2 कवर करी। तो बड़ा आसान सा है, इतने मोशन को आप अलग से कंसिडर करें और उतने मोशन को अलग से कंसिडर करें। तो देखो बच्चे ए से सी तक का मोशन आप देखिए, अगर फर्स्ट इक्वेशन लगा दें v = u + at, नहीं तो v तो बच्चे v ही मैंने लेट किया है, u इनिशियल वेलोसिटी 0 इस मोशन के लिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस अल्फा t1, ठीक है। तो t1 अगर कोई कहे तो t1 निकाल लो v/α, ठीक है। इसी के लिए देखो v² = u² + 2as, इसी a से c, फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल यही है, ये तो 0 है, प्लस 2α s1, तो यहाँ से बच्चे s1 भी निकाल लो, कितना आ जाएगा v²/2α। कितना आसान है, देखो मैंने कुछ किया क्या, नहीं दो पार्ट में मोशन दिया था मैंने, अलग अलग पार्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा रहे हैं। अब आप सी से बी के लिए देखो, v = u + at प्लस ना लो माइनस लो, क्यों, रिटार्डेशन है, देखो रुक रही है ना, शुरुआत में स्पीड इतनी थी, अब फाइनली 0। तो फाइनल स्पीड क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, फाइनल स्पीड क्या है 0। सी से बी के लिए इनिशियल स्पीड क्या है v - बीटा t2, तो यहाँ से t2 क्या आ गया v/β। चलो यहाँ लिख देते हैं t2 बच्चे, यहाँ से क्या आ गया t2 आ गया v/β। और देखिए थर्ड इक्वेशन v² = u² - 2as, फाइनल स्पीड, इस इक्वेशन में ये क्या होती है फाइनल स्पीड, और सी से बी के लिए फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड कितनी है v² - 2β s2, तो यहाँ से s2 क्या आ रहा है v²/2β, इक्वेशन नंबर 4। अब अपने से पूछ क्या रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो 0 वेलोसिटी थी, फाइनल भी 0, तो मैक्सिमम तो यही है v, तो अपने से v पूछ रहा है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये अब हम एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दें तो t1 + t2 = v/α + v/β। t1 + t2 टोटल टाइम, क्वेश्चन में बच्चे दिया है टोटल टाइम t है, तो v कॉमन ले लो, तो 1/α + 1/β, तो t = v α + β/α β, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी α + β × t। कितना सुंदर रिजल्ट है और कितना आसान सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। देखिए बच्चे सेकेंड पार्ट भी है क्या, जी हाँ, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल या कार
ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस सेकेंड पार्ट भी आप इसका समझ लें फटाफट। टोटल डिस्टेंस तो इक्वेशन नंबर सेकेंड और फोर्थ आप ऐड कर दीजिए सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है। तो S1 प्लस S2 कितना ऐड करोगे तो v²/2 कॉमन ले लो तो 1/α प्लस 1/β। तो S1 और प्लस S2 ही तो टोटल डिस्टेंस है, देख लो। तो 1/2 v² कितना आएगा α² β² अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू t²। v 1/2 अलग कर लिया हमने, v² यही तो है भाई साहब, देखो हैं। अच्छा इधर आप अल्फ़ा बीटा एल्सियम ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ठीक है। देखो कुछ कैंसिल होगा बच्चे, एक तो अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा बीटा, एक ये भी कैंसिल हो जाएगा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 t², ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस आ गया है। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी थी। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, आप बस देखते रहें और बात को समझते रहें। अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड यानी दूसरे सेकेंड में वो 12 मीटर चलता है एंड 20 मीटर इन 4th सेकेंड। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ाया था, याद करो, मेरे ख्याल से सेकेंड वीडियो इसी चैप्टर का, उसमें एक चीज़ पढ़ाई थी, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड क्या था बच्चे, u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1, ठीक है, ये था। अब ज़रा देख लो बच्चे, दूसरे सेकेंड में ये चलता है 12 मीटर, तो ये 12 मीटर चल रहा है दूसरे सेकेंड में, तो 1/2 a t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आप इसमें डाल दो तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 1, तो 12 इज इक्वल टू u प्लस 3/2 a। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो 2u प्लस 3a इज इक्वल टू 24, इक्वेशन फर्स्ट। एंड कह रहा है बच्चे 4th सेकेंड में 20 मीटर चलता है, तो देखो 20 मीटर चल रहा है 4th सेकेंड में, तो u प्लस 1/2 a, ये कितना आ जाए 4 सेकेंड, तो 2 4 8 माइनस 1 7, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 7a, यानी 2u प्लस 7a इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड से अगर फर्स्ट पूछ क्या रहा है, थोड़ा सा देख भी ले, हाउ मच द डिस्टेंस विल कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड। देखो तो सॉल्व कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, इक्वेशन नंबर सेकेंड से फर्स्ट वाली आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 2u प्लस 7a इज इक्वल टू 40, 2u प्लस 3a इज इक्वल टू 24, ये माइनस आप करेंगे कैंसिल हुआ, ये 4a हुआ बेटा, नहीं 7a माइनस 3 4a, और ये कितना हुआ 16, ठीक है। तो a इज इक्वल टू देखो बेटा कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दें, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 2u प्लस, चलो देखो तो 12 आ जाएगा, 24, तो u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। इतना तो कैलकुलेशन कर लोगे ना, ये 24 12 6, ठीक है। अब ज़रा देखिए बच्चे पूछ क्या रहा है आपसे, सब बच्चे ऐसा लिखते हैं, देखिए, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड। अब 4 से आफ्टर 5th सेकेंड, ये क्या है भाई, चलो तो
s इज इक्वल टू आपको मालूम है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, नहीं तो इसमें वैल्यू डाल दो बच्चे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी, नहीं 4 सेकेंड, तो u कितना है बच्चे 6, 4 प्लस 1/2, a कितना है 4 और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो ये 16 आ जाएगा, ये 2 कितना 24 और ये 32, 6 और 56 मीटर। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में इतनी करता है डिस्टेंस कवर आफ्टर 5th सेकेंड। ओह समझ नहीं पा रहे हो, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड। जरा देखो भाई, ये नहीं पूछ रहा था, मतलब ऐसे है समझो, पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया एट t इज इक्वल टू 0, अभी तो समझना है, अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा ये वाला स्टार लगा लेना, कागज समझ भी लो। नहीं, मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चे आफ्टर 5th सेकेंड यहाँ पर बच्चे पहुँच गया एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ के बाद ये 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है यहाँ के बाद। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड के बाद 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो बच्चे कुछ नहीं तुमको करना है, बस 5 सेकेंड के बाद यहाँ वेलोसिटी निकाल लो। नहीं तो 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी तो आप जानते हो v इज इक्वल टू यू प्लस at, नहीं तो 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 6 है, a बच्चे 4 है और ये 5 है, तो v इज इक्वल टू 6 प्लस 20, ये बच्चे v इज इक्वल टू आ जाएगा 26 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद यहाँ पर वेलोसिटी होगी 26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप b कह लो, इसको c कह लो। अब बच्चे b टू c मोशन के लिए, ठीक है, b टू c ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो अब आप क्या कहोगे, इसकी इनिशियल इस b से c तक के मोशन के लिए ये बच्चे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 26 मीटर पर सेकेंड, चुपचाप देख लो। एक्सेलरेशन बच्चे वही है 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो अब डिस्टेंस कितनी, तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। स्ट्रेट लाइन मोशन के आसान क्वेश्चन है बट समझिए कितना 26 इंटू 4 प्लस 1/2 4 और t स्क्वायर कितना, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 104 प्लस ये 32, ये 136 मीटर। तो अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा शुरुआत में कि हो सकता है बच्चों ने लिखा कुछ गलत लिखा हो। ठीक है, बच्चों ने सही लिखा। फिलहाल ये यहाँ से क्वेश्चन अच्छा हो गया, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड। चलना स्टार्ट किया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5 यहाँ तक आ गया। कह रहा इस 5 सेकेंड के बाद जब वो 4 सेकेंड कितना चलता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस आप इसके जो बचे हुए हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखें। तब तक जितने क्वेश्चन करे हैं इनको आप कॉपी पर लिखिए, रिवाइज करिए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।